एक दिन एक शेर जंगल में घूम रहा था कि अचानक उसके सामने एक गधा आ गया। गधे ने शेर से पूछा, और शेर भाई कैसे हो? शेर ने कहा, मैं मस्त हूँ, तुम कैसे हो? गधा बोला, मैं भी ठीक हूँ। फिर गधे ने जरा आकड़ते हुए शेर से पूछा, शेर भाई क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे पाओगे? शेर ने कहा, क्यों नहीं, पूछो। फिर गधा बोला, बताओ घास का रंग कौन सा होता है? शेर ने तुरंत जवाब दिया कि घास का रंग हरा होता है। यह सुनकर गधा हंसने लगा और शेर से कहा, शेर भाई तुम्हारा जवाब एकदम गलत है, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। घास का रंग हरा नहीं काला होता है। यह सुनकर शेर को भी बहुत गुस्सा आ गया। फिर शेर ने कहा, अरे मूर्ख गधे, घास का रंग काला नहीं हरा ही होता है। लेकिन गधा है कि मानने के लिए तैयार नहीं। गधे ने कहा, नहीं नहीं, घास का रंग काला ही होता है। शेर ने फिर से कहा, नहीं, घास का रंग हरा होता है। इस तरह दोनों में बहस होने लगी, विवाद होने लगा। फिर गधे को एक तरकीब सूझी। गधे ने शेर से कहा, चलो हम अपने राजा से ही पूछते हैं, राजा जो कहेगा वही सही। फिर दोनों राजा के पास जाने लगे। राजा यानी कि सिंह, लायन, जो बैठा है अपने दरबार में, ये दोनों वहां पर पहुंचते हैं। फिर सिंह ने इनसे पूछा, बताओ क्या काम है? फिर गधा जरा होशियारी दिखाते हुए सिंह से कहने लगा कि महाराज, मैंने शेर से पूछा कि बताओ घास का रंग कौन सा होता है? शेर ने कहा, घास का रंग हरा होता है। फिर मैंने शेर को बताया, हरा नहीं काला होता है। लेकिन ये शेर है कि मानने के लिए तैयार नहीं। अब आप ही बताओ कि घास का रंग कौन सा होता है? यह सुनकर सिंह मुस्कुराने लगा और उसने गधे से पूछा, गधे भैया आप बताओ, आपको क्या लगता है कि घास का रंग कौन सा होता है? गधे ने कहा, महाराज घास का रंग काला होता है। यह सुनकर सिंह ने कहा, एकदम बराबर, घास का रंग काला ही होता है, तुम सही हो और ये शेर गलत है। यह सुनकर गधा बहुत खुश हो गया और मुस्कुराते हुए शेर की तरफ देखने लगा और सिंह से कहा, महाराज फिर भी ये शेर मुझसे बहस कर रहा था। तो सिंह ने कहा, ठीक है, इसको 1 महीने के लिए जेल में डाल दो। यह सुनकर गधा और भी खुश हो गया, खुशी के मारे नाचने लगा और नाचते नाचते वहां से चला गया। उसके जाने के बाद शेर ने सिंह से पूछा, महाराज हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं, एक ही जाति के हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि घास का रंग हरा होता है। फिर भी आपने गधे को सही कहा, जबकि गधा गलत है, वो घास का रंग काला बता रहा था। आपने गधे को सही कहा और मुझे सही होते हुए भी गलत कहा और ऊपर से सजा भी सुनाई। मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? फिर सिंह ने शेर से कहा, देखो शेर, मैं जानता हूं कि घास का रंग हरा होता है, काला नहीं। तुम सही हो और गधा गलत है, लेकिन मैं यह भी अच्छी तरह से जानता हूं कि वो एक गधा है, गधा, और तुम शेर हो, शेर, जंगल के होने वाले राजा। और यह पता होने के बावजूद भी तुम उस गधे के साथ लग रहे हो, गधे के साथ बहस कर रहे हो, गधे के सामने अपने आप को सही साबित करने के लिए अपना मूल्यवान समय और ऊर्जा दोनों भी व्यर्थ में नष्ट कर रहे हो। यही तुम्हारी असल गलती है और इसीलिए मैंने तुम्हें गलत कहा और सजा भी दी। यह सुनकर शेर को अपनी गलती ध्यान में आई। दोस्तों, जब एक कौवा बात से कहता है कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, तब बाज अपने आप को उसके सामने साबित करने के लिए अपना मूल्यवान समय और ऊर्जा व्यर्थ नहीं गवाता। क्योंकि जब बाज आकाश में ऊंची उड़ान लेता है तो उसकी ऊंची उड़ान ही यह साबित करती है कि बाज ही सर्वश्रेष्ठ है। आपके जीवन की हर राह में, जीवन के हर मार्ग में, आपके जीवन के हर क्षेत्र में, हर कार्य में यह बात कौवे और गधे जैसे कई लोग आपको मिलेंगे जो आपको पूरी तरह से उकसाएंगे, आपके साथ उटपटांग बातें करेंगे, आपको आपके मार्ग से हटाने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन जब जब आप उनके शिकार बनोगे और उनके साथ बहस करोगे, उनके सामने अपने आप को सही साबित करने का प्रयत्न करोगे, तब तब आपको एक ही बात ध्यान में आएगी कि आप अपना मूल्यवान समय, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा व्यर्थ में ही बर्बाद कर रहे हो। दोस्तों, जब सूर्य नारायण का आगमन होता है तब सुबह होती है, पेड़ पौधे पंछी सब चहकने लगते हैं। इसलिए तो हम सूर्योपासना करते हैं, सूर्य नारायण की पूजा करते हैं। लेकिन कोई एक मूर्ख यदि कहे
कि सूर्य नहीं पत्थर है या कोयला है, तो क्या दूसरे दिन से सूर्योदय होना बंद हो जाता है? नहीं, वो तो अनादिकाल से होते आ रहा है और निरंतर होते रहेगा। चाहे कोई कुछ भी कहे, वो अपना कार्य करता रहेगा। इसी तरह तुम्हें भी चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम तुम्हारा कार्य करते रहो, क्योंकि इन जैसे लोगों के साथ बात करना या इनसे बहस करना ही महामूर्खता है, और इनसे योग्य दूरी बनाए रखने में ही सही समझदारी है, इसी में बुद्धिमत्ता है। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो, कृपया इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।